टॉपिक है फंक्शंस, राइट। फंक्शंस होते क्या? फंक्शंस छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। और फंक्शंस का सबसे बड़ा फायदा होता है रीयूजेबिलिटी। एक बार बनाओ, बार बार इस्तेमाल करो। जब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो हर एक बंदा, जो टीम होती है, अलग अलग फंक्शंस पे काम कर रही होती है, और उस फंक्शन को मेन प्रोजेक्ट के अंदर या मेन फाइल के अंदर हम कॉल कर लेते हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में, फंक्शंस में, मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, इस अलग अलग बंदा अलग अलग फंक्शनैलिटी तैयार करेगा फंक्शंस में। फंक्शंस की ना कुछ प्रोटोटाइप्स होती है। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना है हमारा। फंक्शन इन्वॉल्व, अब फंक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेप होते हैं मनवीर फंक्शन के। नंबर 1 डिक्लेयर करना, नंबर 2 उसकी बॉडी बनाना, नंबर 3 कॉल करना। कॉल करने को ही इन्वोकेशन या इन्वॉक बोलते हैं। 3 स्टेप रहेंगे फंक्शन के, डिक्लेयर, बॉडी एंड कॉल, राइट। अब यहाँ पर एक ये वर्ड यूज किया पैरामीटर्स। जब फंक्शन, जैसे फंक्शन, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, फंक्शन है, कीवर्ड है, उसको कोई भी नाम दे दो आप। नाम देने के बाद यहाँ पर आर्गुमेंट या पैरामीटर की लिस्ट होती है, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। जहां से पास होते हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, ये फंक्शन के पैरामीटर्स हो गए। और पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आपको पता है किसको बोलते हैं, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। आर्गुमेंट आर वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, फिर थोड़ा ध्यान से समझ में आएगा। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, func5.html या js बना लो, js बना लेते हैं, func5.js। इसमें मेरे नोड ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ टर्मिनल पे काम कर सकता हूँ। ये तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है? फंक्शन। फंक्शन को आपने नाम दिया एड टू। बेसिक सा एक फंक्शन बना रहा हूँ, या एड टू छोड़िए, एक फंक्शन बनाइए, माई फ्रेंड लिस्ट, माई फ्रेंड पैरेंथेसिस ओपन। ये फंक्शन आपका एक तरीके से डिक्लेयर हो गया। इस करली ब्रेस के अंदर आपने इसकी बॉडी बनानी, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट मुझे एक मैसेज ही चाहिए, जिसमें पहले फ्रेंड का नाम है मलाइक सिमर, एंड इसको मैंने कॉपी कर लिया, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से, सहज, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, राइट। अब फंक्शन के 2 स्टेप हो गए। मैंने डिक्लेयर हो चुका है वो, उसकी बॉडी बन चुकी है। लास्ट स्टेप रहेगा उसको कॉल करना, यानी कि इन्वॉक करना। तो कॉल करते हुए मैंने यहाँ लिख दिया माई फ्रेंड लिस्ट पैरेंथेसिस ओपन। अगर मैं यहाँ पर ये ना लिखूं तो ये रेफरेंस रहेगा, और जब मैं पैरेंथेसिस लगा दूं तो ये इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ये ना लगाऊं तो रेफरेंस, पैरेंथेसिस लगा दूं तो ये प्रॉपर्ली इन्वोक, यानी कि इसकी एग्जीक्यूशन। इसको मैंने सेव कर लिया, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड, मेरी फाइल का नेम है func5.js, सिमर एंड सहज। फंक्शन का मैंने आपको फायदा बताया था, रीयूजेबिलिटी। ये एक बार कॉल किया, ये सेकंड टाइम कॉल किया, इसको सेव कर लिया, यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया, और func5.js। आप इसको HTML में रख के स्क्रिप्ट में भी देख सकते हो, कंसोल में जाके, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने नोड इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं इसको नोड में जाके रन कर रहा हूँ, ठीक है। कंसोल में आपके पास 2 बार रिजल्ट आ गया सिमर। अगर मैं इसको 10 बार प्रिंट कराऊंगा तो ऑब्वियस 10 बार आ जाएगा। तो एक छोटा सा हमने फंक्शन बनाया, इसे जब चाहे मैं तब इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है जी। 3 स्टेप कौन कौन से थे? डिक्लेयर, बॉडी एंड कॉल। समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर फंक्शन को मैंने क्या किया, डिक्लेयर, ये क्या होगी उसकी बॉडी। बॉडी में आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। ये हो गया फंक्शन इन्वोक करना, यानी कि उसको क्या करना, कॉल करना। चलो सिंपल है। इन 3 स्टेप्स को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर लिया, और इसको फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया, और मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाया मैंने वही एड टू, और इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। या मैं क्या करता हूँ, क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न। रिटर्न भी नहीं करते हम, यहाँ लॉग करा लेते हैं पहले, लॉग 10 + 20 लाइक दिस। इसको अब यहाँ पर 10 + 20 लिखने की जगह आप क्या करो, यहाँ पर 2 पैरामीटर्स लो, लाइक num1, num2। अब num1 और num2 में जो भी पास होके आएगा उसको आप प्रिंट करा दोगे यहाँ पर लाइक दिस, num1 + num2। अब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे एड टू, वो आपसे कितनी वैल्यूज मांग रहा है? वो आपसे 2 वैल्यूज मांग रहा है, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। कोई भी वैल्यू डाल दो, मैंने 10 20 डाल दी, 10, 20।
तो यहाँ पर मनवीर मैं इसको बोलूंगा मैंने क्या पास किए, आर्गुमेंट पास किए। क्या पास किए, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पास हो क्या है नंबर 1 नंबर 2 में, आप इसको बोलोगे कहां पहुंच गए वो, पैरामीटर्स में। 10 पास होके गया नंबर 1 में, 20 पास होके गया नंबर 2 में, और कंसोल डॉट लॉग करा दिया हमने num1 प्लस num2 को। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेव कर लो इसको, रन कर दो एक बार, नो फंक्शन। रिजल्ट क्या आ रहा है मनवीर, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगली बार फिर से कॉल करते हैं इसको, फंक्शन को कॉल करना, क्या नाम है उसका, एड टू। वैल्यूज पास की मैंने 40,50, जो मर्जी, वो तो आप यहाँ पर जो भी फंक्शनैलिटी बनाओगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, num1 प्लस num2 मैंने यहाँ पर ऐड किया, प्लस माइनस। ये तो मैं सिंपल सा आपको लॉजिक समझाने के लिए बेसिक प्रोग्राम बनाया, लेकिन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार आपने आर्गुमेंट में क्या पास किया, 40 एंड 50, और ये 40 50 कहाँ पहुंचा, ये आर्गुमेंट पास होके कहाँ पहुंचेंगे, इन पैरामीटर्स में। नंबर 1 में, नंबर 1 में 40 आ गया, और नंबर 2 में क्या आ गया, 50 आ गया, और उसको आपने क्या करा दिया, कंसोल डॉट लॉग। रिजल्ट चेक करें एक बार सेव करने के बाद, नोड fun5.js। हाँ जी 90 रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो फंक्शन ही हो गया डिक्लेयर, ये थी उसकी बॉडी, यहाँ पे आपने उसको इन्वोक किया यानी कि कॉल किया। मनवीर ये फंक्शन कोई भी वैल्यू मुझे रिटर्न नहीं कर रहा। अब रिटर्न क्या होता है, देखो यहाँ से 10 20 पास किया आपने, आर्गुमेंट पास किए, आर्गुमेंट पास होके कहां पहुंचे, पैरामीटर्स में, और पैरामीटर को यूज करके आपने उसको कंसोल डॉट लॉग यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, राइट। अब मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा अलग बनाता हूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, फिर से बनाओ सेम प्रोग्राम, फंक्शन एड टू, ठीक है जी। फंक्शन को यहां पर आपने 2 पैरामीटर्स पास करवा लिए, num1 एंड num2, और ये बॉडी वहां से स्टार्ट कर लो, ऐसे जैसा भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर ना मैंने कंसोल डॉट लॉग कराने की जगह यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। अब ये रिटर्न कीवर्ड है, ये क्या करेगा, num1 प्लस num2 को रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ करेगा, जहां इसको कॉल करेंगे, हम इसको कॉल करते हैं एड टू। एड टू में आपने वैल्यूज पास की 10, 20, इसको सेव किया, डिक्लेयर हो गया, बॉडी बन गई, कॉल कर लिया। क्या इसका कोई रिजल्ट आएगा, चेक करते हैं। रिजल्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आया मनवीर रिजल्ट, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट तो कराया ही नहीं है। क्या कि मैंने कुछ कंसोल डॉट लॉग कराया नहीं, आपने 2 वैल्यूज पास करी, उसने रिसीव कर ली, उसने रिटर्न करी, रिटर्न करने के बाद वो पहुंची कहाँ, वो पहुंची यहाँ पे। आपने यहाँ पर उसको कंसोल डॉट लॉग करा लेना कि जो भी वैल्यू ऊपर से फंक्शन रिटर्न करा रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग कर देना। ये तो हाँ जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर, हाँ हाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेंगे आपको उसको। यहाँ पर हमने रिजल्ट आया कि नहीं आया। एक और तरीका भी है इसको करने का, वो तरीका देखिए क्या है। आपने ना एक वेरिएबल ले लिया, लेट एक्स, कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू, या सम आ रहा है ना, तो लेट सम इज इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन का नाम क्या है, एड टू। वैल्यू पास करी मैंने 40, 50। अब जो भी वैल्यू ऊपर से रिटर्न होके आ रही है वो घूम के सीधी यहाँ पहुंच रही है इस सम के अंदर। इस सम को क्या करा दो, वैसे आप क्या करा दोगे, लॉक करा दो। 2 तरीके हो गए, रिटर्न हुई वैल्यू को डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कराओ, या फिर रिटर्न हुई वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराओ और उस वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग कराओ। सेव करके चेक करो रिजल्ट। दोनों केसेस में, एक में 30 आ गया, एक में 90। 30 ऊपर वाले का रिजल्ट है, 90 नीचे वाले का रिजल्ट है। ये फंक्शन की ना बेसिकली प्रोटोटाइप है। सबसे पहला जो हमने फंक्शन बनाया था वो प्रोटोटाइप थी कि ना तो उसको कोई पैरामीटर पास हो रहे हैं और ना ही वो मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है। वो सिंपल आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा, सीधा मैसेज प्रिंट करा रहा है। लाइक मैं इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया, बाय डिफॉल्ट कुछ पोस्ट मेरे पास आ ही रही है ना। बट दूसरी चीज, मैंने कुछ सर्च किया इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कुछ पास किया, उसके बिहाफ पे उसने मुझे वैल्यू को रिटर्न किया। डिपेंड करता है हम कौन सी प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करेंगे, डेवलपर डिसाइड करेगा। अब दूसरी प्रोटोटाइप में हो, इस फंक्शन में क्या था, हमने उसको पैरामीटर दिए लेकिन उसने हमें कुछ रिटर्न नहीं कराया, सीधा के सीधा स्क्रीन के ऊपर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया कि ये आपका रिजल्ट है, आपने मुझे ये दिया, मैंने ये एक्शन परफॉर्म कर दिया। ठीक है जी। तीसरी प्रोटोटाइप आई, हमने वैल्यू पास करी, उसने उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करा के हमें वापस भेज दिया कि ये लो आपकी वैल्यू, अब आप इसके साथ जो मैनिपुलेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैं चाहता तो यहाँ के सम के अंदर 10 और ऐड कर लेता, मेरी मर्जी थी। लेकिन ऊपर वाले केस में मैंने वैल्यू पास तो करी, उसने ऊपर ही उसको रीयूज कर लिया, उसने कुछ मैनिपुलेशन के लिए मुझे रिटर्न करके नहीं दिया। लेकिन नीचे वाले फंक्शन में उसने क्या किया, ऐड भी किया, ऐड करने के बाद उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद आपने उसको सम में स्टोर करा लिया। अब हो सकता है मैं बाद में मैं सम की वैल्यू में 10 और ऐड कर दूं, सम प्लस 10 कर दूं, हो सकता है जी,
मैं इसमें चेंजेस ला सकता हूँ, वहां पर वैल्यू को रिटर्न करा रहा है। फंक्शन ऐसा हो सकता है कि जो वैल्यू पास वैल्यू रिटर्न, ऐसा हो सकता है वैल्यू पास बट नॉट रिटर्न, ऐसा हो सकता है वैल्यू पास वैल्यू रिटर्न, हमने कुछ दिया उसने हमें कुछ पास होके वैल्यू कहाँ जाती है, आर्गुमेंट से वैल्यू पास होके जाती है जी पैरामीटर्स के अंदर। और जब आप वैल्यू को रिटर्न कराते हो या तो डायरेक्ट उसको यूज कर लो, डायरेक्ट यूज नहीं करना तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, स्टोर कराने के बाद उसको यूज करो। फंक्शंस क्लियर हो गए जी, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी हमारी आईटी लाइन का। फंक्शंस आ गए तो सब कुछ आ गया। करके देखो फिर इसको।